हेलो दोस्तों अगर आप अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर हैं तो आज के दिन आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ग्रीन हुआ होगा। अगर एक आधा स्टॉक को छोड़ दिया जाए तो अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक है आज के दिन बहुत अच्छा खासा जंप हुए हैं। तो चलिए आज के दिन हम बात करते हैं कि अडानी ग्रुप को लेकर के जो इतना बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर इतने ज़्यादा स्टॉक जंप किए हैं इसके पीछे। आज अगर हम बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। तो चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं कि अडानी ग्रुप को लेकर के इतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ क्या निकल गया है। आप सबको पता है कि अभी जो यूएस में ब्राइबरी केस लगा था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था, उसके बाद फिर अपने आप को संभाल करके फिर जो है वो उसी लेवल के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अगर आज के दिन की बात करते हैं तो इसके जितने भी शेयर वो बहुत ही अच्छा खासा बढ़े हैं। एक एक करके मैं सबको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, अगर अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो देखिए 6.38% जंप किया है। देख सकते हो कितना ज़्यादा जंप किया है सिर्फ आज के दिन, और 1221 रुपये 25 पैसे पे पहुँच गया। वहीं अगर दूसरा बात करते हैं अडानी पोर्ट्स लिमिटेड, तो वो देखिए आपका 3.52% पहुँच गया आपका जंप करके आज, और 537.55 पे पहुँच गया। वहीं अगर बात करते हैं अडानी पोर्ट्स के तो देखिए 0.84% ये आपका जंप किया। और अगर बात करते हैं अडानी टोटल गैस तो 1.88% आज जंप किया है। और अगर बात करते हैं एनडीटीवी तो एनडीटीवी देखिए 0.19। आपको पता है कि एनडीटीवी जो है वो अडानी ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, खरीद लिया गया था। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि अडानी ग्रुप जो है वो इतना ज़्यादा जंप कैसे हुआ है। तो देखिए अगर हम इसकी न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अडानी ग्रुप में जितने स्टॉक थे आज टोटल जंप किए हैं। और टोटल अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप देख सकते हो लगभग जो है वो 27,000 करोड़ आज के दिन जो है वो मार्केट कैप पूरे ग्रुप का जो है वो बढ़ा है। अब चलिए हम बात करते हैं कि मार्केट कैप बढ़ने के पीछे इतना जो है वो इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हर एक कंपनी के बारे में। तो अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो इसने जो है वो 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में कमीशन कर दिया। अब कमीशन कर दिया इसका मतलब है कि अब इसको जो है वो प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, और इसी की वजह से इसका जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 6.5% जो है वो बढ़ा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसका टोटल जो है वो 11,434 मेगावाट इसका जो है वो रिन्यूएबल टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एज ए रिजल्ट तो एज ए रिजल्ट अडानी ग्रीन एनर्जी कोटिंग 1232 रुपया एनएससी पे हायर 7.2%, लगभग 7.2% तक हायर गया है, और उसके बाद जो है वो 6.5% पे जाकर के बंद हुआ। तो ये रीजन रहा आपका अडानी ग्रीन एनर्जी का इतना ज़्यादा ऊपर जाने का। वहीं अगर और बात करते हैं तो अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, एनडीटीवी और अडानी पोर्ट जो है वो हाईली 2 से 5% के ऊपर गए। सिर्फ और सिर्फ अगर बात करते हैं तो अंबुजा सीमेंट जो है वो 0.3% डाउन रहा। अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी है वो सब के सब जो है वो ऊपर गए। अगर हम बात करेंगे विद द गेन अडानी ग्रुप स्टॉक टोटली 27,000 करोड़ इन्वेस्टर वेल्थ दस पुशिंग द ग्रुप मार्केट ऑफ 13.6 लाख करोड़। यानी कि आज के दिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ तो 27,000 करोड़ जो है वो इसका बढ़ा है मार्केट कैप, और टोटल मार्केट कैप 13.6 लाख करोड़ हो गया अडानी ग्रुप का। अब चलिए हम एक करके समझते हैं कि आखिर जो आज के दिन इतना ज़्यादा जंप किया इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। आखिर एक तो समझ में आया कि अडानी ग्रीन का है, कमीशन किया है, बाकी सब जंप करने के पीछे क्या क्या रीजन है। तो देखिए मिंट न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टिंग हुई उसके अनुसार है कि ये इनिशिएट करने वाले हैं टॉक किसके साथ भाई, इन्वेस्टर एंड बैंक टू रीफाइनेंस 1.1 मिलियन वर्थ ऑफ लोन ऑफ द अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यानी कि 1.1 बिलियन का जो लोन है, पहले आपको पता है कि ये जो लोन है वो रुक गया था। क्यों रुक गया था? क्योंकि जो कुछ दिन पहले जो है इसके ऊपर आया था, इल्ज़ाम लगा था ब्राइबरी का यूएस में, कि ब्राइबरी दे करके ये जो है वो जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट है एक्वायर कर रही है, जिसकी वजह से ये लोन का जो है वो रुक गया। और इसके पहले भी अगर बात करते हैं तो जो हिंडनबर्ग आया था उसकी वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लोन रुक गया था, बहुत ज़्यादा जो बॉन्ड इशू करने वाले थे वो रुक गया था। तो अब जाकर के जो है वो री इनिशिएट करने वाली है रीफाइनेंस के लिए 1.1 बिलियन लोन, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए ग्रुप हैज एंगेज इन द डिस्कशन विद द डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो घरेलू मार्केट में जो पैसे देते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, उसके साथ भी ये बात कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो लेंडर फ्रॉम वेस्ट यूरोप एंड जापान फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ रीफाइनेंस इट्स लोन। यानी कि जो एशिया मार्केट है, यूरोप मार्केट है और जापान मार्केट, वहाँ से भी ये जो है वो प्राइवेट प्लेयर से पैसे लेकर के इन्वेस्टमेंट करने की बात कह रही है। तो सीधा सीधा मतलब है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो इसका ग्रुप की कंपनियों को जो वो प्रोजेक्ट मिलेगा, इसको नए नए बिजनेस में एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी। और सीधी सी बात है जितना ज़्यादा इसके पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा ये जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करेगा। और आपको भी पता है कि अडानी ग्रुप एक्सपेंड करने के मामले में कितना आगे है, कितना एक्सपर्ट है, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है, वो आप सबको पता है। अगर हम आगे बात करें तो द लोन बोरो फ्रॉम द अनडिस्क्लोज ग्रुप ऑफ द सोवरन बैंक ड्यू रीपेमेंट इन मार्च। यानी कि मार्च में जो कुछ लोन इसने लिया था उसको देना है, जिसकी वजह से भी ये आपका जो है वो 1.1 बिलियन लोन के लिए बात करने वाली है। अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट टाइड द दीज लोन्स प्राइमरली बैक 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट इंश्योरिंग एश्योर्ड कैश फ्लो। यानी कि अडानी ग्रीन ने जो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसकी वजह से इसको जो है वो कैश फ्लो में एश्योरेंस है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया जिसकी वजह से मुझे पैसे आते रहेंगे। तो ये सब पूरा रीज़न है
जिसकी वजह से आज के दिन अगर बात करते हैं तो अडानी के जितने भी शेयर है वो आज के दिन जंप किए। अगर हम बात करें और तो पास्ट फ्यू मंथ का अडानी ग्रुप हैज फेस द रिन्यू स्क्रूटनी फ्रॉम द यूएस प्रोसिक्यूटर चार्जेस फॉर द गौतम अडानी विद द प्रैक्टिसिंग इन द एलएस 250 मिलियन यानी कि 2100 करोड़ ब्राइबरी स्कीम सिक्योरिंग सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। ये तो आप सबको पता है, यही इसी की बात कही जा रही है कि जो ब्राइबरी का इसके ऊपर चार्ज लगा था कि 250 मिलियन डॉलर इसको दिए गए हैं, यानी कि इंडियन ऑफिशियल्स को दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया में उसको एक्वायर करने के लिए। तो ये सब जो है वो इसके लिए जिसकी वजह से जो है वो इंडाइटमेंट भी हुआ था, ठीक है, आपका बर्कली न्यूयॉर्क एक्यूज अडानी ग्रुप along with the Sagar R. Adani and the Vineet S. Jain for the orchestrating and the elaborating a scheme involving false statement to US investor and violating for the federal law। यानी कि यूएस के जो इन्वेस्टर है वो पैसे लगाते हैं तो वो देखते हैं तो इनको जो वो फॉल्स किया गया, ऐसे कुछ इल्जाम लगे। लेकिन अडानी ग्रुप ने फिर अपना सफाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है वो पूरा इलीगल प्रैक्टिस जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग जितना भी प्रैक्टिस है वो सारे का सारा लीगल है। तो इसका जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन इसका जो वो बाउंस बैक हो गया था, एक दिन गिरा उसके बाद बाउंस बैक हो गया। तो ये सब रीजन है कि ये अपना जो है वो फिर से रीफाइनेंस करने वाली है, फिर से लोन जुटाने वाली है। और आपको पता है कि अडानी ग्रुप जब लोन लेती है तो कितना बड़ा एक्सपेंड कर देती है, चाहे एशिया का चाहे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाने की बात हो जो राजस्थान में लगाया गया अडानी ग्रुप के द्वारा, या फिर आपका जो है हैविली इन्वेस्ट करने की बात हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे आपका जो है वो ये मिथेन गैस, ये सब जो है जितना भी आपका रिन्यूएबल सेक्टर में, ये पूरी तरीके से पोर्ट्स में इसमें भी। तो ये पूरी न्यूज़ है जिसकी वजह से आज के दिन अडानी के ग्रुप का पूरा का टोटल अगर मार्केट कैप वो 27,000 करोड़ के आसपास जो बढ़ा है और पहुंच गया 13.6 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर है तो आज के दिन आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ग्रीन हुआ होगा। और अगर आप इन्वेस्टर नहीं है और अगर आप सोच रहे हैं कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा आप देखते रह जाओगे, अडानी ग्रुप जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।